आपको दिखाते हैं कि कैसे दंगे पर एंटी मोदी गैंग एक्टिव हो चुका है। हमारे देश में कुछ मुस्लिम नेता और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे हैं जिन्हें प्रदर्शन के नाम पर हिंसा नहीं दिखती है, लेकिन प्रशासन का एक्शन इनकी आंखों में खटकता है। उन्हें पत्थरबाज पीड़ित लगते हैं और प्रधानमंत्री गुनहगार। ऐसे लोगों में आज दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा। दस दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी दंगाइयों को नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को कोसेंगे। दंगाइयों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पत्थरबाजी पर खामोश रहते हैं और जब उन्हीं पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलता है तो हल्ला मचने लगता है। अजय जैनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये वो लोग हैं जो मजहब के नाम पर मुसलमानों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और बात बात पर देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं। आप घर तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं? किसी के घर मिर्जा साहब, आप कौन होते तोड़ने वाले? अगर मुझ पर इल्जाम लगाया गया तो कोर्ट तय करेगा ना मेरे को सजा देना। अगर कोर्ट जब सजा देगा तो कोर्ट बोलेगा मेरा घर तोड़ दो। आप कौन होते तोड़ने वाले भाई किसी का घर? आप क्या चीफ जस्टिस हैं? आप अदालत हैं? फिर कोर्ट की, जज की, पुलिस की जरूरत ही क्यों है जब आप खुद सब तय कर ले रहे हैं? कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र बताने वाले ये मौलाना तौकीर रजा हैं। मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मुस्लिम संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। ये जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे थे, उस मंच पर लगे इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर पर लिखा है 12 जून रविवार, यानी ये कार्यक्रम एक दिन पहले का है। कार्यक्रम का नाम है ऑल इंडिया अमन एंड इंसाफ कॉन्फ्रेंस। यानी जिस कार्यक्रम को अमन और इंसाफ का नाम दिया गया, उस कार्यक्रम के ये मौलाना किस तरह मुसलमानों को भड़का रहे थे, अब आप ये भी सुनिए। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। सुना आपने, तौकीर रजा कह रहे थे कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक मुसलमान नहीं मानने वाले। यानी तौकीर रजा मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए भड़का रहे थे। तो क्या तौकीर रजा ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हिंसा और पत्थरबाजी जारी रहनी चाहिए? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रयागराज और रांची में प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ वो रुकना नहीं चाहिए? प्रयागराज और रांची में हिंसक प्रदर्शन पर चुप्पी साधने वाले मुस्लिम धर्मगुरु और पत्थरबाज नहीं दिखते, सिर्फ प्रशासन का एक्शन दिखता है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र।
याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। कमाल देखिए, जिन्हें मजहब के नाम पर पत्थर उठाने वालों को समझाना चाहिए, वो उल्टे प्रधानमंत्री को ही समझा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में तौकीर रजा किस हद तक जा सकते हैं, ये आप उनके इस बयान से समझ सकते हैं। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूँ कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहाँ गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। मोदी सरकार के आने के बाद से देश में आतंकी घटनाएं कम हो गई और बम धमाकों पर ब्रेक लग गया। तो इस बात से भी तौकीर रजा परेशान हैं और मुस्लिम समुदाय के दिमाग में अपनी अजीबोगरीब सोच को बिठाना चाहते हैं। कम तो ओवैसी भी नहीं है, इनके टारगेट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये तो पूछ लिया कि नुपुर शर्मा पर एक्शन लेने में 10 दिन क्यों लग गए, लेकिन उस हिंसक प्रदर्शन के आकाओं से ये नहीं पूछा कि नुपुर शर्मा के बयान के 2 हफ्ते बाद ही वो प्रदर्शन के लिए क्यों जागे। ऐसे अपराधी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया, उनका सपोर्ट यह क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब प्रदेश की, देश की जनता जानना चाहती है। और ऐसी घटिया राजनीति करने वाले इसीलिए सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। देश हित में जरूरी है कि ऐसे नेता और धर्म गुरु जो मजहब या सिस्टम के नाम पर साजिशन उकसाते हैं, भड़काते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीते दिनों में एक सवाल जिस पर बार बार बहुत डिस्कशन हुआ है, वो यही सवाल रहा है, क्या मुस्लिम समुदाय में लीडरशिप की कमी रही है। और तौकीर रजा जो एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। दरअसल उन्हें लेकर सवाल ये भी उठ रहा है, क्या तौकीर रजा बरेली को अब अगला प्रयागराज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी चंदन के पास। शुक्रिया अदिति। अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं तौकीर रजा। उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दी है। तौकीर रजा ने कहा है कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा। यानी कब होगा प्रदर्शन? 17 तारीख को होगा। 17 जून को बरेली में होगा विरोध प्रदर्शन। इससे पहले याद रखिए कि 10 जून शुक्रवार थी। 17 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं तौकीर रजा।
3 जून को प्रदर्शन शुरू हुआ था, 10 जून को बहुत ज्यादा हुआ और 17 जून को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह जो दंगा फसाद हुआ है 10 जून को, उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि तौकीर रजा जैसे नेता हालात को संभालने वाला बयान देंगे। पिछले शुक्रवार को जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरह की हिंसा हुई है, इस शुक्रवार को वैसा देखने को ना मिले। क्योंकि बात नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु के विरोध प्रदर्शन की हो रही है, तो यह वीडियो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। यह वीडियो है कुवैत का। जी हां, कुवैत गल्फ कंट्री है और वहां कुवैत में रहने वाले जो प्रवासी मुस्लिम हैं, जिसमें कि भारतीय मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और साथ ही साथ जो बांग्लादेशी मुसलमानों के इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही जा रही है। उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। कुवैत सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों के साथ क्या किया। वहां भी जुमे की नमाज के बाद ये लोग सड़क पर उतरे, नारेबाजी की। देख सकते हैं आप किस तरह से सारे लोग वहां पर जमा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसी अंदाज में अब इन प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है, यानी कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है, क्योंकि कुवैत का कानून है कि वहां जो प्रवासी हैं वो प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये सभी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस प्रदर्शन की उन्हें लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अब सजा दी जा रही है। उनको सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया जाएगा, बल्कि कुवैत से भी निकाल दिया जाएगा उन प्रदर्शनकारियों को, यानी उनकी रोजी रोटी जो चल रही थी वो छीन ली जा रही है वहां के लॉ के हिसाब से। वो सभी प्रदर्शनकारी दोबारा कभी भी कुवैत नहीं आ पाएंगे, यानी उन्होंने वहां का कानून तोड़ा तो उसकी सजा उन्हें कुवैत दे रहा है, क्योंकि कुवैत के लिए कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यही बात कही जा रही है, यही बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारियों को यह समझना होगा कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सर्वोपरि होता है। जब कुवैत जो है अपने कानून को तोड़ने की वजह से धर्म को पीछे रख करके कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, तो वही अधिकार भारत को भी है। अदिति। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.